आज जी मेरी ज़िंदगी का पहला व्लॉग है मेरे घर में और मैं सुबह से इंतज़ार करती कि कुछ खामोशी मिले तो मैं कुछ कर सकूं। और अभी रात का बज रहा है 1, तब जाके मुझे कुछ सुकून मिला। हमारे अज़रबैजान ट्रिप का डे 2 और इस खास दिन पे हमें कुछ खास हादसा पेश आया। तो जी चलें स्टार्ट करते हैं। और मैं तैयार होकर इधर बैठी हुई हूँ, किसी औरत ने मुझे लेट कराया, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। शर्मनाक शक्ल नजर आ रही है, ये इसलिए है क्योंकि मैं झूठ बोल रही थी। किस्मत ने कहा भाई जितने जंप मारने हैं मार लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। तो नाजरीन आगे आगे देखिए होता है क्या। We have started day 2। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए आए थे। मेन्यू का मजा नहीं आया, पैसे सिर्फ माहौल के हैं यहाँ पे। गलत बोला मैंने, बहुत बेहतरीन मेन्यू था, लेकिन उस औरत को मेन्यू नहीं समझ आई और मेरी गलती कि मैं भी कुछ नहीं बोली। बहुत ख्वारी के बाद आखिर में क्या हुआ कि ब्रेड और कॉफी के साथ हमें नाश्ता करना पड़ा, इतना बेहतरीन मेन्यू छोड़ के। एनवायरनमेंट इज गुड, लोग तो वैसे ही अच्छे हैं। पेश है जी लोकल फ्रूट्स मार्केट ऑफ बाकू, जिसको देख के हमें लगा कि हो सकता है यहाँ पे सस्ता फ्रूट अवेलेबल हो, लेकिन वहां जाके पता चला कि सही बोला जाता है बाकू और अजरबैजान के बारे में कि यहाँ पे फ्रूट्स की गोल्ड प्राइस है, बहुत महंगा है फ्रूट यहाँ पे। ज्यादा अंडे देख के मुझे टॉम एंड जेरी का वो वाला एपिसोड याद आया जहाँ एक मुर्गी बहुत ज्यादा अंडे दे देकर पूरी दुनिया का स्पेस भर लेती है। ये कार्टून्स नहीं है भैया, ये पूरी हकीकत है, हमारे साथ ऐसा हुआ था। म्यूजिक को काट के हुआ ये था कि हम जो है वो रोड क्रॉस कर रहे थे किसी पुलिस वाले के साथ और मेरा पाँव कहीं पे अटका और मैं ऐसी गिरी कि बहुत जबरदस्त वाला गिरी। ये मजेदार रसीली खुबानियां भी हमने रास्ते से ही ली फार्मेसी जाते हुए। मतलब दिमाग पूरा चल रहा था कि कहाँ से कौन सी चीज बेहतरीन लेनी है। तो 1-2 दिन तो बड़े मजे से खाई, फिर अगले दिन जब मेरी दोस्त खा रही थी तो जी खाते हुए उसमें से बहुत खूबसूरत तरीन कीड़ा निकला। ऐसे भी होता है। इन गलियों में आपके बहुत चक्कर लगेंगे, बार बार चक्कर लगेंगे। बहुत बेहतरीन एरिया है जब भी आपका बाकू आना हुआ इंशाअल्लाह। के बाद हम चल दिए ओल्ड सिटी की तरफ जहाँ पे था हमारा टूर एजेंट। तो ये कहीं से मैंने कमेंट पढ़ा था कि कोई टूर एजेंट का पूछ रहा था, तो मैं बताती हुई चलूं कि हमने ये वाला ट्रिप अपनी तरफ से किया, किसी टूर एजेंट को हायर नहीं किया था। यहाँ से फ्लाइट्स, यहाँ से होटल, यहाँ से सब कुछ अपनी तरफ से किया। फिर वहां जाके वहां के नेटिव जो लोग थे वहां से हमने डे टूर्स लिए और डे टूर्स में ये होता है कि वो सुबह हमें उठाते हैं होटल से और शाम में वहीं पे ड्रॉप करते हैं। और अजरबैजान में बहुत ज्यादा बार्गेनिंग चलती है, तो फिर वो अगर आपको 80-90 बता रहे हैं तो फिर आपने उनसे 20-25 पे आना है, उससे ज्यादा नहीं जाना। तो हमने अपने बार्गेनिंग स्किल्स जितने भी हैं इस्तेमाल करते हुए अपनी भरपूर बचत की और यही रीजन है कि हमें अपना ट्रिप बहुत ज्यादा सस्ता पड़ा बाकी उन लोगों से जो टूर एजेंट्स के थ्रू जाते हैं। यहाँ पर मैं अपने जख्मी घुटने के साथ इंतजार कर रही थी कि मेरी माँ खाना लाएगी और वो लाई भी। भैया ये मेरी दोस्त की अच्छी बात है कि जिस भी काम से जाएगी उसको लाजमी पूरा करके लाएगी। तो भैया निकम्मापन नहीं है दोस्त में, कुछ कुछ बातों में सिर्फ मैं और मेरा जख्मी घुटना। आप जी बहुत ही फेमस फ्लेम टावर्स ऑफ बाकू का करीब से दीदार कर रहे हैं। इसमें 3 बिल्डिंग्स होती हैं, एक है रेजिडेंशियल एरिया, एक है इनका कमर्शियल हब और बिजनेस एरिया और एक है इनका होटल। दिस मॉस्क इज गिफ्टेड बाय तुर्की आजादी के टाइम में 1991 में जब ये यूएसएसआर से अपनी आजादी की जंग लड़ रहे थे। जैसे ही मस्जिद को देखो पूरी तुर्की वाइब्स आ रही हैं। ये जी सामने है फायर टेम्पल और दे क्लेम के इतनी हवा के बाद भी ये आग कभी नहीं बुझती। चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ। प्यार नहीं, ये मेरा जख्मी घुटना है।
एक टांग से सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हम पहुंच गए मार्टर्स लेन, जहां पर 1991 की जंग में जो भी लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई उनको पूरी लाइन से याद रखा गया है विथ नेम एंड बायो। और इस लाइन से याद आया कि किसी ने कमेंट किया था कि योर उर्दू इज सो नाइस। आंखों में आंसू आ गए मेरे। कभी मैंने अपनी उर्दू को इतना खुद भी नाइस नहीं समझा। थैंक यू। ये बिल्डिंग भी हर डायरेक्शन से आग से घिरी हुई थी। एंड अजरबैजान इज कॉल्ड, भाई फायर वाला कंट्री है जो भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे आग की बहुत ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहां से हमारा दिल उठ गया। वो स्पॉट में जब आपको बताऊंगी तब दिखाऊंगी कि क्या हुआ था और क्यों दिल उठा इनके क्लेम्स से। और इस एरिया के आसपास एक फनिकुलर राइड भी होती है, सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेन एंड बस। तो इतना खास भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है, लेकिन एक मनात में राइड ले लो तो अच्छा है। इस एरिया की खास बात यह है कि हमने पहले वो लेन देखी, उसके बाद फायर टेम्पल, उसके बाद फ्लेम टावर सामने से देखे, उससे पहले तुर्की वाली मॉस्क देखी, आगे हाईलैंड पार्क आएगा जहां से पूरे सिटी का व्यू आएगा। उसके बाद हम फनिकुलर राइड लेके जैसे ही रोड क्रॉस करके जाएंगे हमें मिनी वेनिस दिखेगा, हमें कारपेट म्यूजियम दिखेगा, हमें डेनिस मॉल दिखेगा, और इसी तरीके से जाते जाएंगे बाकू आए, और बहुत ज्यादा चीजें करीब करीब है। तो भैया अगर वॉकिंग स्टेमिना रखते हो तो ये सारी की सारी चीजें साथ में एक ही तरीके से बिना किसी राइड लिए कवर हो सकती हैं, क्योंकि हमने जख्मी टांग के साथ कवर की। ये है जी हाईलैंड पार्क के स्टेयर्स, जो कि अगर हम फायर टेम्पल वाली साइड से आए तो कंपैरेटिवली कम होती हैं, लेकिन इस साइड से भी हम आए और बार बार आए। 2 बार जख्मी घुटने के साथ जब हम ऊपर गए। फाइनली हो गया। ये दूर से छोटी सी दिखने वाली चीज असल में है डेनिस मॉल। और ये हैं फ्लेम टावर्स के जले हुए जलवे। क्योंकि हम काफी बार हाईलैंड गए तो हर वक्त के व्यूज अलग थे, दिन हो, शाम हो, नाइट हो, ऑल डे बेहतरीन। दिस इज कारपेट म्यूजियम, और इसकी बिल्डिंग एक बड़े से फोल्डिंग कारपेट की फॉर्म में बनी हुई है। And this is night and side view of that folded carpet. यह है जी अजरबैजान स्लैश बाकू का मिनी वेनिस, जिसको देख के पता चला कि बिल्कुल मजे का नहीं है। वैसे तो खूबसूरत है, लेकिन क्योंकि हमने कतर का वेनिस देखा हुआ था तो फिर लोग जब हम जैसे कंपेयर करते हैं तो फिर हमें पता चलता है अच्छा वो वाला ज्यादा बेहतरीन था, ज्यादा कलरफुल था, ज्यादा खूबसूरत था। वो मैंने वीडियोस अभी तक कतर की नहीं अपलोड करी हुई। आफ्टर अजरबैजान हम कतर वाले ट्रिप पे आएंगे। तो इससे याद आया, किसी ने पूछा था कि दिस इज योर सेकेंड ट्रिप। सो नो, दिस इज नॉट माई सेकेंड ट्रिप, दिस वॉज माई 4th ट्रिप। मैंने सबसे पहले ट्रिप किया था 2023 में थाईलैंड का, उसके बाद जी हम 2025 में तुर्की गए, उसके बाद हम कतर गए, उसके बाद हम अजरबैजान गए, और इंशाल्लाह दुआ करे कि जाते जाएं। तो कतर की वीडियोस भैया स्किप हो गई हैं, लेकिन अभी अजरबैजान के बाद इंशाल्लाह हम कतर की सीरीज पे आएंगे और वो वाली सारा का सारा माल अपलोड करेंगे जो कि मैंने जमा किया हुआ है। ये है जी रेजिडेंशियल और बिजनेस एरिया, और ये है मोस्ट फेमस बाकू का 4 सीजन होटल। आई लव बाकू की साइन के पीछे है हैदर अली म्यूजियम, बहुत फेमस इनका, और इसकी जो पूरी बिल्डिंग डिजाइन है वो इनकी बनी हुई है एक्स
प्रेसिडेंट के सिग्नेचर पे। आखिर में ड्राइवर वाज हम्बल इनफ के भागता हुआ आया और उसने दरवाज़ा वाइड ओपन किया क्योंकि जख्मी घुटना था मेरा। तो बहुत बेहतरीन लोग थे। ये था मेरा डे 2। अगर तो आपको पसंद आया तो मतलब आपकी पसंद अच्छी है, और अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई नो 99% ऑफ माई ऑडियंस इज सो हम्बल और बहुत अच्छी है, दे डू इनकरेज मी। लेकिन वो जो 1% सड़े हुए लोग हैं, आप काइंडली भाग जाएं इधर से, ना दिखें इधर प्लीज।